नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मज़े कर रहे होंगे। तो स्वागत है आप सभी लोग का ग्लोरी एकेडमी में। तो आज हम देखने जा रहे हैं साइंस के चैप्टर 2 जो कि है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। इसमें हमें फूड के बारे में ही पूरी बात करनी है। ऑब्वियसली फूड के बारे में सब जानते हैं, बट इसमें मेन बात करेंगे मतलब फूड फूड से हमें क्या क्या मिलता है, कैसे एनर्जी मिलती है, फूड जो होता है उसके अंदर क्या पाया जाता है जिस चीज़ से हमें एनर्जी मिलती है, हमारी जो बैलेंस डाइट है वो क्या होनी चाहिए, पूरे इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करें कंपोनेंट्स ऑफ फूड की। सबसे पहले हम कंपोनेंट्स ऑफ फूड के बारे में ही बात करेंगे, जो कि चैप्टर का भी नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। में देखो कई सारे एसेंशियल जो है आपके कई सारे डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स आते हैं। डिफरेंट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स मतलब ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो कि ज़रूरी हैं और अलग अलग हैं, ठीक है। अलग अलग ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जैसे कि इसमें आता है पहली पे कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स। दूसरे पे आता है आपका प्रोटीन। तीसरे पे आता है आपका फैट्स। चौथे पे आता है आपका विटामिन्स। पांचवें पे आता है क्या, मिनरल्स। सिक्स्थ नंबर पे वाटर एंड योर सेवेंथ इज फाइबर। तो ये टोटल आपके सिक्स जो है, देयर आर टोटल कंपोनेंट्स, टोटल सिक्स कंपोनेंट, सॉरी सेवन सेवन, here are total 7 components of food that is very required for us, मतलब हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, essential, that are very essential, these are essential for us। हमारी ग्रोथ के लिए ये एसेंशियल है, ठीक है। आइए एक एक से जो है सबके बारे में बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड फाइबर। एक एक से इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में। देखो, कार्बोहाइड्रेट आर वन ऑफ द मेन इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फूड, आर द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो हमारी बॉडी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। किस और ये जो आपका जस्ट सेकंड, हाँ, ये जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है ये किससे बना रहता है आपका, ये किस किस चीज़ों से बना रहता है आपका, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम। ये 3 एटम से बना रहता है कार्बोहाइड्रेट आपका। किन किन चीज़, किन किन 3 एटम से, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन एटम, ठीक है। ये 3 मेन जो है इनके कंपोनेंट्स हैं, क्या क्या के, कार्बोहाइड्रेट्स के। अब टाइप्स भी होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स के, तो वो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, वो आपके सिलेबस में इस बार है नहीं। व्हेन वी कंज्यूम कार्बोहाइड्रेट, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट जो है कंज्यूम करते हैं, मतलब जब भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जाता है, तो जो कार्बोहाइड्रेट है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है वो जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। किसमें, कहीं शुगर में, कभी ग्लूकोज में, ग्लूकोज, कहीं स्टार्च, इन सब चीज़ों में ये जो है कार्बोहाइड्रेट आपका इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाता है। और
अब भैया ये कहो कि सर ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड तो हो गए, तो शुगर, ग्लूकोज, स्टार्च बने क्यों ये? ताकि ये मतलब अलग अलग क्यों बने? ये बना था पहले से ही, एक कार्बोहाइड्रेट जब पहले से ही ये बना था, तो ये अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट होके ग्लूकोज, स्टार्च और शुगर क्यों बने? क्यों? ताकि ये जो है अलग अलग सर्टेन एरियाज में जाकर आपको एनर्जी दे सके, सर्टेन एरियाज में जाके आपको ये एनर्जी दे सके, इसलिए जो है ये डिवाइड किए गए हैं। ठीक है, अब हम कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस के बारे में देख लेते हैं। तो ये कार्बोहाइड्रेट के फंक्शंस क्या होते हैं? फंक्शंस भी होते हैं, हर चीज का फंक्शन है भाई। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला फंक्शन जो होता है ना, वो होता है प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट का सबसे पहला फंक्शन क्या होता है? प्रोवाइड एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट आर द बॉडीज प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी। या ब्रोकन डाउन, देखो सब अभी बताते हैं, ये जो है प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है आपका, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाकर के क्या देता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इसलिए इसका एक सोर्स, इसलिए इसका एक फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी। देखो कार्बोहाइड्रेट का एक फंक्शन क्या है? प्रोवाइड एनर्जी। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो कि बॉडी के अलग अलग भाग में जाकर, अलग अलग पार्ट में जाकर जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, अब स्पेयर प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। इसका दूसरा फंक्शन जो है, रब नहीं करते हैं, लिख देते हैं यहीं पे, स्पेयर प्रोटीन। स्पेयर प्रोटीन में क्या होता है? व्हेन इनफ कार्बोहाइड्रेट आर अवेलेबल, प्रोटीन कैन फोकस ऑन बिल्डिंग एंड रिपेयरिंग टिश्यूज रादर देन बीइंग यूज्ड फॉर एनर्जी। देखो जब भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज कर जाता है, जब भी हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज हो जाता है, तो इसके जो भी प्रोटीन्स हैं, या फिर मान लो इसके जो भी एनर्जी है, इसकी जो भी एनर्जीज है वो किस लिए काम करेंगी? वो अब बॉडी को एनर्जी देने में काम नहीं करेंगे, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ऑलरेडी जो है तुम्हारी बॉडी में बढ़ चुका है। तो ये क्या करेंगी? ये तुम्हारी जो है, ये जो भी डैमेज्ड टिश्यूज होंगी उसको रिपेयर करने का काम करेंगी। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था? प्रोवाइड एनर्जी में ये भैया सारे पार्ट में जाके एनर्जी प्रोवाइड कर रही थी। ठीक है, अब स्पेयर प्रोटीन में क्या हो रहा है? स्पेयर प्रोटीन में तुम्हारा जो है, जब भी कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज कर जाता है, जब भी कार्बोहाइड्रेट की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो जाती है, तो ये एनर्जी ना दे करके जो भी डैमेज टिश्यू होती है तुम्हारी बॉडी में, उसको रिपेयर करती है। इसके थर्ड वाले पे देख लेते हैं, ये थर्ड वाला क्या है? 3 फंक्शन है इसके। थर्ड वाला क्या है? थर्ड वाला है एड इन डाइजेशन। सम कार्बोहाइड्रेट लाइक फाइबर हेल्प इन डाइजेशन एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन। जो देखो कार्बोहाइड्रेट का काम सिर्फ टिश्यू को रिपेयर करना और फिर तुम्हारा एनर्जी प्रोवाइड करना नहीं होता, इसका काम ये भी होता है ताकि वो जो है फाइबर, जो कि तुम्हारा डाइजेशन में भी काम आता है। मेन बात ये है, जो कार्बोहाइड्रेट है उससे तुम्हारा डाइजेशन भी अच्छे से होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से तुम्हारा डाइजेशन भी अच्छे से होता है। तो ये थे कुल हमारे 3 फंक्शंस कार्बोहाइड्रेट के। आई होप कि आपको ये फंक्शन जो है समझ में आए होंगे। अब हम इसके सोर्सेस के बारे में बात करते हैं कि हमें ये कार्बोहाइड्रेट मिलता कहाँ से है। कार्बोहाइड्रेट तो ठीक है कि हाँ ऐसा ऐसा है, ये इससे ये मतलब फंक्शन मिलते हैं, इससे एनर्जी मिलती है, इससे ये मिलता है, इससे वो मिलता है, ठीक है। अब ये जो कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारा, ये कहाँ से मिलेगा अपन को?
ये किस चीज़ में मिलेगा? तो सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है 2 टाइप्स में आता है ये। सिंपल कार्बोहाइड्रेट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट जो है तुम्हें किस किस चीज़ में मिल जाएगा? तुम्हें तुम्हारे फ्रूट्स में मिल जाएगा, मिल्क में मिल जाएगा, कैंडीज जो होती है जो मार्केट में मिलती है वो, और आपका स्वीट्स। किस किस में मिल जाएगा तुम्हें? फ्रूट्स में, मिल्क में, कैंडीज में एंड स्वीट्स। ये 4 चीज़ों में तुम्हें जो है सिंपल कार्बोहाइड्रेट मिल जाएगा। और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट तुम्हें मिलेगा, नीचे लिख रहा हूँ, राइस, ब्रेड, राइस, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो, लेग्यूम्स एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, सॉरी वेजिटेबल्स ओनली। जो कॉम्प्लेक्स वाला कार्बोहाइड्रेट वो तुम्हें राइस में, ब्रेड में, पास्ता में, पोटैटो में, लेग्यूम्स में और वेजिटेबल में देखने को मिल जाएगा। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा? फ्रूट्स में, मिल्क में, कैंडीज में एंड स्वीट्स में। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट किस में मिलेगा? राइस, ब्रेड, पास्ता, पोटैटो, लेग्यूम्स एंड वेजिटेबल्स। आई होप कि आपको कार्बोहाइड्रेट्स जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट कंपोनेंट की तरफ बढ़ते हैं जो कि है आपका प्रोटीन। तो प्रोटीन के बारे में बात करते हैं। प्रोटीन जो है, जस्ट अ सेकंड, प्रोटीन जो है सबसे एसेंशियल होता है। प्रोटीन के अंदर जो है आपका एमिनो एसिड, एक एसिड पाया जाता है उसके अंदर जिसको बोलते हैं अपन एमिनो एसिड। क्या बोलते हैं? एमिनो एसिड, उसको अमीनो एसिड कहा जाता है। एंड आर टिपिकली फाउंड इन प्लांट बेस्ड फूड। जो भी प्लांट बेस्ड फूड होते हैं आपके, कौन से? प्लांट बेस्ड फूड, जो भी आपके प्लांट बेस्ड फूड होते हैं सिर्फ उनमें ही ये पाया जाता है। जैसे कि एग्जांपल देख लो भैया, एग्जांपल क्या है इसके? बीन्स में पाया जाता है ये, लेंटिल्स में पाया जाता है, तुम्हारा तुम्हारा नट्स में पाया जाता है, तुम्हारा सीड्स में पाया जाता है एंड ग्रेन्स, ग्रेन्स वगैरह में पाया जाता है। सोर्स देख लो यहीं के यहीं। सोर्सेस क्या है? सोर्सेस है तुम्हारा एनिमल सोर्सेस, एक तो तुम्हारा क्या है? एनिमल सोर्सेस। एनिमल सोर्सेस लाइक मीट, मीट में पाया जाता है, फिश में पाया जाता है, तुम्हारा है ना, एग में पाया जाता है, एग में, मिल्क में एंड चीज में। मीट, फिश, एग एंड चीज, ठीक है। और एक तुम्हारा प्लांट सोर्स होता है। एक और क्या होता है? एक प्लांट सोर्स होता है तुम्हारा। एक तुम्हारा होता है प्लांट सोर्स। प्लांट सोर्स में क्या? प्लांट सोर्स में जो है तुम्हारा क्या क्या पाया था? लेंटिसेल्स, बीन्स, जो ये सब मैंने लिखे थे। तो यहाँ पे हमारा प्रोटीन भी खत्म होता है।